Hi you guys, welcome to another video of Rees La La Land. My name is Rishika and I am an international student here in London and I'm pursuing LLM from the University of West London. So I am pursuing LLM in International Business and Commercial Law. और currently आपको ये दिख रहा होगा और ये नीला नीला दिख रहा होगा, तो एक्चुअली मैं पार्क आई थी और मुझे इससे कोई अच्छी जगह मिली नहीं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं झूले में बैठ के वीडियो बना रही हूँ गाइस। और यहाँ का झूला इतना बड़ा है कि मैं पूरी उसमें आलती वालती मार के बैठ चुकी हूँ और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। सो इन टुडेज़ वीडियो जो मेरे पास आप सबकी क्वेरीज आई हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उन क्वेरीज़ का मैं रिप्लाई दूँगी, ठीक है। नाउ अभी मैं पहले अपने बारे में थोड़ी डिटेल बता देती हूँ। Like I create various videos relating to the packing, relating to the relating to the university, which is my University of West London, relating to London, and I make various other vlogs as well. So you can see them. I'll put them in the I button above. And so मैं UK आई थी अपनी मास्टर्स के लिए in लॉ। तो मैं यहाँ पे आई थी 2024 सितंबर और मेरा अभी प्लान है कि मैं इंडिया वापस चली जाऊँ। मोस्ट प्रोबेबली इट्स 99%. So about that I'm going to make a different video why I have decided to return back to India, and I'll tell you all of those things in another video. So now currently I am working, I am doing 2 jobs एंड बट अपने प्रोफेशन की मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं मिली है यहाँ पे। हाँ है एक लॉ ऑफिस में, बट दैट इज़ स्मॉल लॉ ऑफिस। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब येट। So I'm not going to show you a cakewalk. I'm going to tell you the real picture of London, of UK, and the real job scenario over here. And also you know that the rules have also changed over here of ILR and many things. You might have heard on that of the white paper. So I'll not elaborate on that. So I'll tell you my personal experience and my suggestions. So I mean then it's up to you if you want to follow or if you do not want to follow. Now I have received various queries. Now अब जो मुझे ऊपर दिखी उनके मैंने एक दो स्क्रीनशॉट्स ले लिए, उनके मैं इसमें आंसर करूँगी। तो पहली क्वेरी ये है कि हेलो मैम, आई हैव सीन योर यूट्यूब वीडियोज़ एंड आई रियली लाइक द इंफॉर्मेशन दैट यू शेयर विद द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। आई एम आर्यन दत्त. ही इज़ currently pursuing BA LLB and he is in the 4th year and he wanted to come abroad, but then उसने लिखा है कि मैं उम्मीद खो बैठा था अब्रॉड जाने की, पर आपका चैनल देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ कि मैं आ सकता हूँ। तो मैं बता रही हूँ मेरे से मोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इंडिया लौट रही हूँ। अब नाउ द मेन क्वेश्चन ही आस्क्ड इज कि मैं अपनी BA LLB फिनिश करके अगर LLM करने लंदन आ जाऊँ और एक मेरी ज़मीन है 30-35 लाख की, उसे सेल करके ट्यूशन फीस और हॉस्टल क्लियर कर लूँ, क्या ये सही होगा? मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मुझे जस्ट आफ्टर LLM या उसी दौरान एक जॉब मिल जाए। प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो अगर आप ये सब करके UK आना चाहते हैं अपनी ज़मीन बेच के, अपना सारा फीस वगैरह दे के, हाँ उससे आप अपनी फ़ीस दे पाओगे, उससे आप अपनी ट्यूशन फ़ीस, रहने का खर्चा आप दे पाओगे। बट इफ़ यू कम हियर द रियल सिनेरियो इज़ पहले 1-2 महीने तक आपकी जॉब्स नहीं लगेंगी। And if you want to pursue job in your career field then it is really difficult, क्योंकि मेरी क्लास में LLM में 7-8 स्टूडेंट्स हैं। उन 7-8 स्टूडेंट में से शायद एक मैं ही हूँ जो एक लॉ ऑफिस में काम कर रही हूँ, वो भी एक बहुत ही बेसिक छोटी सी लॉ ऑफिस है। बाकी सारे इधर उधर जॉब्स कर रहे हैं लाइक KFC, प्राइमार्क, मैकडी वगैरह में, राइट। सो यू कैन मेक आउट कि कितना डिफ़िकल्ट है। इवन जो मेरी सीनियर्स हैं जो LLM यहाँ से कर चुके हैं, वो भी कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट यू नो। और अगर आपका ये सीन है आर्यन दैट यू वांट टू सेटल हियर कम्प्लीटली, तो फिर आप, क्योंकि आप एक लड़के भी हो तो लड़के सारा काम कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास स्किल है इलेक्ट्रिशियंस की, आप इलेक्ट्रिक काम कर सकते हो, मैकेनिक काम कर सकते हो और ड्राइविंग कर सकते हो, तो इधर आके आप अपना लेते हैं। जैसे अगर आपके पास स्किल है इलेक्ट्रिशियंस की,
आप इलेक्ट्रिक काम कर सकते हो, मैकेनिक काम कर सकते हो और ड्राइविंग कर सकते हो। तो इधर आके आप अपना सिक्योरिटी की जॉब भी कर सकते हो। तो इधर आके आप अपना प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करोगे, इंटरनेशनल डीएल अप्लाई करोगे, देन यू कैन डू वेरियस अदर जॉब्स। अगर इधर ही इतना आपको सेटल होना फैंसी लग रहा है तो ये मैं श्योरिटी नहीं दे सकती कि एलएलएम के जस्ट बाद या एलएलएम के दौरान आपकी लॉ ऑफिस में जॉब लग जाएगी, क्योंकि वो एज अ सॉलिसिटर तो आपको नहीं लेंगे, बिकॉज यू आर नॉट अ सॉलिसिटर, राइट। सॉलिसिटर बनने के लिए आपको 2 एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, विच आई पुट दैट इन द आई बटन सो यू कैन सी दैट वीडियो। एंड अगर आपको सॉलिसिटर ऑफिस में जॉब नहीं मिल रही है, सॉलिसिटर एज अ सॉलिसिटर आप नहीं लग रहे, तो आप लॉ फर्म में घुस सकते हैं एज अ पैरालीगल। नाउ व्हाट इज़ अ पैरालीगल? पैरालीगल का सारा वो काम होता है जो बेसिकली इंडिया में क्लर्क्स का काम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है पैरालीगल जॉब्स को, इंडिया में भी क्लर्क्स को अच्छा ही माना जाता है। बट एज अ पैरालीगल भी लॉ फर्म में घुसना इज़ अ बिग टास्क, यू नो वाई? बिकॉज हियर दे आस्क फॉर द वर्क एक्सपीरियंस, और हम अभी अभी इंडिया से हैं, हमको क्या वर्क एक्सपीरियंस होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। बट हियर ऐसा ही है ना। अगर इनके अलावा आपने जॉब्स करने हैं तो बथेरी जॉब्स हैं। आई मीन if you don't have a skill currently, then you can come here while you learn various things like electric, mechanic, driving, ये सारे काम आप सीख के आ सकते हो, ताकि इधर आके आप उस बेसिस पे जॉब कर सकते हो। तो ये सब आप सेल करके इधर अप्लाई करोगे तो यही सोच के करना कि आपको अपनी प्रोफेशन में जॉब ढूंढने में सबसे पहली बात थोड़ी मुश्किलें होंगी, और दूसरी बात इधर उधर अगर बाकी आप जॉब्स करना चाहते हो तो आप वो जॉब्स कर सकते हो। वो क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टडीज़ के दौरान आपको 20 वर्किंग आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए, एंड देन व्हेन यू गेट अ यू नो PSW, उसके बाद आप 40 आवर्स काम कर सकते हो इन अ वीक। सो येस यू कैन अर्न, बट इसी प्रोफेशन में आप अर्न कर सकते हो, ये तो बहुत ही मुश्किल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि नहीं है यहाँ पे जॉब्स उतनी जैसा हम सोच के आते हैं, जैसा हम सोचते हैं और जैसा हमें बताया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नाउ अनदर स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट मेरे को 2 यूनिवर्सिटीज़ से ऑफर लेटर आया है, एक रसेल ग्रुप है और एक दूसरी यूनिवर्सिटी है। सो नाउ उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे फिर क्वेरी करी कि कौन से कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो, तो उसने बोला दोनों यूनिवर्सिटी के सेम ही कोर्स में उन्होंने अप्लाई करा है। तो मेरा सजेशन उनको ये है कि जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है आप उसके साथ जाओ, क्योंकि इधर आपको जॉब मिलेगी आपकी स्किल के बेसिस पे। यूनिवर्सिटी देख के कोई जॉब यहाँ पे मोस्टली नहीं देता है। दे डोंट इवन आस्क दैट यू आर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, दे जस्ट आस्क दैट व्हाट स्किल्स डू यू हैव, इसका कोई वर्क एक्सपीरियंस आपको है या नहीं है जॉब का, ठीक है। तो आपने वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मेरा सजेशन ये है पर्सनली, जिसकी फ़ीस कम है, क्योंकि उसके अलावा आप फिर लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड जो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं वो आप अपने ताकि ईजीली कर सकें। क्योंकि क्वींसबेरी की आई बिलीव फीस LLM की इज़ 50-60 लाख। अब मैंने भी सोचा था, बट मेरे को वो वर्थ नहीं लगा, सो आई डिड नॉट गो विद दैट आइडिया। Now another person asks me that I am Vinod from Hyderabad, India. He is planning to do his masters and he want an advice. Okay, so I asked him कि hi, what do you want to know? तो उन्होंने मुझे बोला I want to know that can we have opportunities in India after coming back from abroad with master's degree, with that degree, and can we get international recognition opportunities between 2 countries? So yes, अगर आप इंडिया जाते हो यहाँ से डिग्री करके, तो इंडिया में देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लाइक यू कैन अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, you can work in a law firm, corporate firm, you can do your litigation, and the firms consider students and people who have done their masters from abroad, because in India every other person is doing LLM, but there are less people who have done LLM from plenty of people are doing LLB, but there are very less people who have done LLM from abroad, right? So हाँ, प्रेफरेंस दी जाती है और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लाइक लीगल एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइज़र, लीगल काउंसिल, तो एडवोकेट ही हो गया, चलो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हाँ, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है,
और बाकी आप इसके बारे में और भी रिसर्च कर सकते हैं। तो येस, और मेरा भी प्लान यही है मोस्टली 90% दैट इधर से मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके, बिकॉज इट्स माई डेजर्टेशन पीरियड गोइंग ऑन एंड माई स्टूडेंट वीज़ा विल एक्सपायर आफ्टर सम मंथ्स, तो आई एम इन द प्लानिंग टू गो बैक टू इंडिया एंड सेटल देयर बिकॉज आई डोंट फाइंड ब्राइट फ्यूचर इन माई फील्ड ओवर हियर, आई फाइंड इट मोर इन इंडिया also because how much money I am earning here is all getting spent on the rents and the bills, so there's no point, I believe. Rather, when I'll earn this much in India, then I will have enough money to spend on myself, my family, and on the things which I like to do and my loved ones. So yeah, that's the thing, and I have uploaded various other videos like the job which I do, how do you apply, how do you pack for the UK, so you can see all those videos on my YouTube channel. So currently this was it for my YouTube channel. I have tried to clear your queries. If you like my video, do like, share and subscribe to my channel Rees La La Land. Bye bye, see you.